इस समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्रीय किसान कल्याण और ग्रामीण राज्य मंत्री भागीरथी चौधरी जी, राज्य के केंद्र रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ जी, झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन, सहकारिता और आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, जोहार। आज इस संस्थान की शताब्दी के उत्सव से जुड़े समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान के शतायु होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा झारखंड में विशेष लगाव है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड का आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के स्वरूप, इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम पे थोड़ा नारा लगा जाए, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। यहाँ के लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला है। राज्यपाल के तौर पर मैंने कई वर्षों यहाँ जन सेवा का कार्य किया है। मैं अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान इस संस्थान में आई हूँ। वर्ष 2017 में मैंने इस संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किया था। उन समय मैंने लाख उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया था। उससे पहले भी मैं इस संस्थान की लेबोरेटरीज, रिसर्च फार्म और म्यूजियम में आई थी। उन समय में मुझे बताया गया था कि किसान कैसे लाख द्वारा कैसे लाभान्वित होते थे। जानकारी मिला जो रो लाख होता है वहाँ किसान केवल 100-200 रुपया में बेचते थे, लेकिन जो फाइनल होने के बाद जो पैकेजिंग हो कर के विदेश भेजा जाता था, उन दिनों 3000-4000 रुपया में उसी 1 किलो पैकेट को बेचा जाता था। मुझे पता नहीं आज का उसका क्या कीमत होगा। पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। झारखंड में लाख का इससे महत्व है। मैं जो दौरा करती थी राज्य के अलग अलग जिला, तो जो पलामू में गई, पलामू में जाने के बाद मुझे बताया गया है, मैडम आपको पता है पलामू का नाम क्यों इस जिला को नामकरण किया गया है? पलास, लाख और महुआ, ये 3 चीज़ें इस जिला में मिलता है, इसीलिए इसका नाम पलामू रखा गया है। मैं उन दिनों से मैं बहुत खुश हो गई हूँ, लेकिन इसी नाम पे ही अपने जिला को रखे, उसको याद रखते हैं और उसी दिशा में वो काम करते हैं। देवी और स्वजनों, हमारे देश के कई राज्य में लाख फार्मिंग की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। स्मॉल स्केल लाख प्रोसेसिंग यूनिट एवं इंटीग्रेटेड लाख प्रोसेसिंग यूनिट का विकास, लाख आधारित प्राकृतिक पेंट,
वार्निश और कॉस्मेटिक्स उत्पादन का विकास, फलों, सब्जियों और मसाला की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए लाख आधारित कोटिंग का विकास, ये सभी प्रयास व्यवहारिक विकास के अच्छे उदाहरण हैं जो भाइयों और बहनों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके समावेशी विकास के लिए जरूर मदद करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस संस्थान द्वारा लोगों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। किसानों और उद्यमियों के विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। मैं कभी जो एसएचजी ग्रुप बहनों के साथ भी इंटरेक्ट करती थी। बहुत सारे एसएचजी बहन धान खेती, लाख खेती के साथ साथ सब्जियां भी खेती करते थे। इसीलिए मैं यहाँ के अधिकारियों से मैं दरखास्त करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ कि जो बहनें सब्जी उत्पादन करते हैं और रांची हो या कोई ऐसे आसपास के शहरों में लाते हैं, कभी कभी सब्जी खराब हो जाता है, उनको भी इस चीज़ को सिखाया जाए ताकि वो, क्योंकि यहाँ कोई स्टोरेज की व्यवस्था है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहुत दिन तक तो अपने सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं और अपना अच्छे मूल्य उनको मिल सकता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि हाल ही में यहाँ प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर केमिकल के पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के कोर्सेज शुरू किए गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ्यक्रमों कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के उत्कृष्ट विशेषज्ञों का निर्माण करेंगे। देवियों और स्वजनों, आज का दौर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का है। हमें इन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है, साथ ही इनके दुष्प्रभाव से भी बचना है। एक खुशी की बात है कि इस संस्थान में ऑटोमेशन एंड प्लांट इंजीनियरिंग डिवीजन की स्थापना की गई है। ये डिवीजन रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनाबल्ड इक्विपमेंट के विकास पर केंद्रित है। इस डिवीजन की स्थापना आपकी दूरदर्शी सोच का ही प्रमाण है। अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम और आगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज में उच्च स्तर के लाख की मांग है। यदि भारतीय लाख की गुणवत्ता, सप्लाई चेन और मार्केटिंग में सुधार किया जाए तो हमारे किसान देश विदेश में इसकी आपूर्ति कर सकते हैं और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। देवियों और स्वजनों, आज हमारे किसान भाई बहन बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेक किसान इस कार्यक्रम के साथ ऑनलाइन भी जुड़े हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या में खेती का आजीविका के ऊपर निर्भर करते हैं। सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए कई कदम उठाया गया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। किसान उत्पादन संघ, एफपीओ और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का प्रसार किया जा रहा है। सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना पर काम शुरू कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अपने छोटे खर्च पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम किसान समुदाय केंद्रों के माध्यम से किसानों की विभिन्न जरूरतों को एक ही जगह पूरा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी समस्याएं बनी हुई है। बहुत से किसान भाई बहन गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। कृषि को लाभदायक उद्यम बनाने के साथ साथ 21वीं सदी से कृषि के समक्ष 3 अन्य बड़ी चुनौतियां हैं। खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना,
संसाधनों का सस्टेनेबल यूज तथा जलवायु परिवर्तन, सेकेंडरी एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियां इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर के अंतर्गत प्राथमिक कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन के साथ ही मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, कृषि पर्यटन जैसे कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी आती हैं। सेकेंडरी एग्रीकल्चर के विकास के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। यदि रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध होंगे तो लोग आर्थिक कारणों से गांव नहीं छोड़ेंगे। सेकेंडरी एजुकेशन किसानों की आय बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण तरीका है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर गतिविधियों के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों यानी वेस्ट मटेरियल्स का भी सही प्रयोग किया जा सकता है। अभी जो हम यहाँ इधर आ रहे थे वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोगों को दिखा रहे थे। वहाँ हमने देखा कि कैसे एक बादाम के छिलके से वो कैसे वो लाभान्वित हो सकते हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम वेस्ट सोच करके फेंक देते हैं, उसी चीज़ को भी हम रीयूज करके हम लाभान्वित हो सकते हैं और दूसरों को भी लाभ पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है इसी दिशा में ये ICAR जरूर सोचेंगे और किसान भाई बहनों को ट्रेनिंग देंगे और लाभ पहुंचाएंगे। उनका प्रसंस्कृत करके उपयोगी तथा मूल्यवान वस्तुएं बनाई जा सकती है। इससे पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। सेकेंडरी एग्रीकल्चर वेस्ट ऑफ वेल्थ का एक अच्छा उदाहरण है। 2 वर्ष पहले सितंबर 2022 में इन संस्थान के कार्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया है। इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गाम से बदलकर नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर कर दिया गया है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में ये दूरगामी कदम है। इस संस्थान में लाख नेचुरल रेसिन्स एवं गाम्स के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मैं आशा करती हूँ कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य गतिविधियों में भी ये संस्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा तथा भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित करेगा। सेकेंडरी एग्रीकल्चर के विकास के लिए इस संस्थान को अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। आपके अनुभव का लाभ अन्य संस्थानों को भी मिलना चाहिए। इस संस्थान ने लाख फार्मिंग से जुड़ी परिवारों के प्रशिक्षण के लिए अच्छे कार्य किए हैं। आपको अपने व्यापक कार्य क्षेत्र के अनुसार सेकेंडरी एग्रीकल्चर में भी अधिक से अधिक लोगों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मैं सभी किसान भाई बहनों, संस्थान से जुड़े सभी लोगों तथा यहाँ उपस्थित अन्य सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ सभी किसान भाई बहन और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार।